नमस्कार, मैं हूं अर्चना सिंह। सुबह के 7 बज रहे हैं। शुरुआत करेंगे आंखें खोलो इंडिया की और आपको दिखाएंगे कि लॉर्ड्स के मैदान में लहराएगा तिरंगा और यूपी के बिजली मंत्री के शहर में बिजली का क्या है हाल। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली, मुंबई और यूपी पंजाब की बड़ी खबरें, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं 25 बड़ी खबरों के साथ। आज महिला वर्ल्ड कप फाइनल में आज भारत की मूसलाधार बारिश में 3 लोगों की मौत। सुरेंद्रनगर, राजकोट, जूनागढ़ और मोरबी में हालात ज्यादा खराब। मुंबई में भी भारी बारिश के बीच आज समंदर में हाई टाइड का अलर्ट। दोपहर 12:06 पर 4.81 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें। समंदर की लहरों को देखते हुए लोगों को ना जाने की हिदायत। पाली हिल, अंधेरी, कांदिवली, धारावी के निचले इलाकों में पानी भरा। जम्मू के सुंदरबनी सेक्टर में शहीद जवान जयदत्त सिंह का आज सहारनपुर के पैतृक गांव में अंतिम संस्कार होगा। योगी सरकार के कई मंत्री होंगे शामिल। केंद्रीय मंत्री अठावले का पाकिस्तान और चीन पर सख्त बयान का। पीओके पर कब्जे के लिए पाकिस्तान से हो जंग, चीन से युद्ध हुआ तो उसे भी सिखाएंगे सबक। पुणे में चीन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। चीन के बने सामानों को सड़क पर जलाया गया। लोगों से चीन का माल ना खरीदने की अपील। बिहार के महागठबंधन में तनाव के बीच दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सीएम नीतीश कुमार। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को लेकर हुई चर्चा। बाद में बीजेपी सांसद भोला सिंह के साथ भावी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बधाई देने पहुंचे नीतीश कुमार। लालू यादव को एक और झटका। पत्नी राबड़ी के साथ पटना एयरपोर्ट पर मिला विशेष अधिकार खत्म। दोनों को सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। पूर्व सीएम होने के नाते मिली थी छूट। यूपी में टोल प्लाजा पर सांसदों और विधायकों के लिए बनेंगे अलग लेन। योगी सरकार ने जारी किया फरमान। विधायकों, सांसदों से टोल टैक्स न लेने का आदेश। मथुरा में 24 घंटे बिजली सप्लाई के दावे की खुली पोल। वृंदावन में संस्कृति मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण के कार्यक्रम के दौरान बत्ती गुल हुई। मंत्री जी को मोबाइल की लाइट में बिना माइक के लोगों को संबोधित करना पड़ा। सऊदी अरब गए अलीगढ़ के दुर्गेश और उदयपुर के हेम सिंह के परिवारों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से लगाई है गुहार। शेख के जुल्म के शिकार दुर्गेश भूखे प्यासे भटकने को मजबूर, जबकि हेम सिंह 18 महीने से लापता। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एनडीटीवी को बड़ा झटका लगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने एक मामले में एनडीटीवी को दोषी मानते हुए 1150 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आंध्र में काकीनाडा की गौशाला में 46 गायों की मौत से हड़कंप। प्रशासन ने गौशाला चलाने वाले एनजीओ के खिलाफ दर्ज किया केस। 150 गायों की क्षमता वाली गौशाला में थी 480 गायें। डीएम ने मान्यता रद्द करने के आदेश दिए। बरेली में कांवड़ियों पर भीड़ ने किया पथराव। 24 कांवड़ियों को आई चोट। भीड़ को काबू में करने में पुलिस और आईटीबीपी के 6 जवान घायल। कांवड़ियों के जाने के रास्ते को लेकर हुआ विवाद। आसमान के भाव छू रहे टमाटर पर चोरों की नजर। इंदौर की मंडी में टमाटर की रखवाली के लिए हथियारबंद गार्ड तैनात। हरियाणा के जिंद में खेत में बारिश का पानी भरने से नाराज किसानों ने नायब तहसीलदार को बनाया बंधक। पानी निकासी के इंतजाम नहीं होने से फसल की हो रही थी बर्बादी। एसडीएम के आश्वासन के बाद किसानों ने नायब तहसीलदार को छोड़ा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में चाइनीज रिमोट से बिजली चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश। रिमोट से मीटर बंद कर 100 करोड़ से ज्यादा की बिजली चोरी करने का आरोप। एक कंपनी में बिजली विभाग की रेड के दौरान हुआ खुलासा। मेरठ में सीसीटीवी में कैद हुई महिला चोरों की करतूत। कपड़े की दुकान में हाथ साफ किया। दुकानदार को बातों में उलझाकर गले में रखा पर्स लेकर हुई फरार। मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट में पुरानी बेकरी की चिमनी गिरने से 5 मजदूर दबे। 3 की मौत, 2 की हालत गंभीर। बारिश की वजह से गिर गई थी पुरानी चिमनी। दिल्ली के जहांगीरपुरी में तेज रफ्तार मिनी ट्रक ने 3 बच्चों को कुचला। 9 साल की बच्ची की मौके पर मौत। लोगों ने आरोपी ड्राइवर को पुलिस के हवाले किया। फिरोजाबाद के बड़े बिजनेसमैन का अपहरण। अपने रेस्टोरेंट से निकलने के बाद घर नहीं पहुंचे राजीव गुप्ता। पुलिस को अभी तक नहीं मिला है कोई सुराग। घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। ग्रेटर नोएडा में बाइक सवार बदमाशों ने बिस्कुट व्यापारी पर लूट के इरादे से फायरिंग की। व्यापारी के पीठ पर लगी 3 गोलियां। फायरिंग के बीच मिनी ट्रक भगाकर व्यापारी ने जान बचाई। मुजफ्फरनगर में सराफा व्यापारी से अनोखे अंदाज में मांगी गई रंगदारी। मिठाई के डिब्बे में घेवर, 2 कारतूस और धमकी भरी चिट्ठी भेजी। पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले दोनों बदमाशों को गिरफ्तार किया। मुरादाबाद में सराफा व्यापारी के घर में परिवार वालों को बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर लूट। आधे घंटे की लूटपाट के बाद गहने और कैश लेकर 5 बदमाश फरार। 5:25 खबरों के बाद आंखें खोलो इंडिया में पहली खबर हिंदुस्तान की उन बेटियों की जिन पर आज 125 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी हुई हैं।
आज दोपहर बाद एक बार फिर पूरा देश टीवी से चिपक जाएगा, क्योंकि भारतीय महिला क्रिकेट टीम 7 समंदर पार इंग्लैंड में आज वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने वाली है। भारतीय महिला टीम अगर ये मुकाबला जीत जाती है तो महिला वर्ल्ड कप के 44 साल के इतिहास में पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। यही वजह है कि आज पूरा देश दुआएं कर रहा है कि धांकर बेटियां लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में तिरंगा लहराएं। हाँ, 100% लग रहा है इंडिया जीतेगी, बिकॉज फर्स्ट मैच ही इंग्लैंड के साथ हुआ था। स्ट्रॉन्ग टीम है काफ़ी इंग्लैंड, और हम लोग जीत भी गए थे अच्छे इससे, तो ऐसे लग रहा है कि 90% तो इंडिया जीतना चाहिए इंग्लैंड के साथ। आज लगान वसूलेंगी भारत की बेटियां। वर्ल्ड कप फाइनल में इंग्लैंड से सामना, भारत के लिए चैंपियन बनने का सुनहरा मौका। मिताली राज जैसी नंबर 1 बल्लेबाज हैं, हरमनप्रीत कौर जैसी धाकड़ खिलाड़ी 6 बार की चैंपियन और आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची हैं ये धाकड़ बेटियां। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए टीम इंडिया ने आईसीसी के नंबर 3 की टीम न्यूजीलैंड को हराया। इससे पहले लीग मुकाबले में भारत ने आईसीसी रैंकिंग में नंबर 2 टीम इंग्लैंड को हराकर ही अपना सफर शुरू किया था। आई एम हैप्पी, लेट्स होप ये फाइनल we have given a message to the team, go and enjoy yourself, play, don't worry about the result. If you play well, you will win. So ये है that all the best to the Indian women's cricket team. आगे बढ़ते हैं। यूपी की योगी सरकार ने सूबे के शहरों में 24 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली देने का ऐलान कर रखा है, लेकिन यूपी में बिजली का कितना खस्ता हाल है वो पिछले 2 दिन में हुई घटनाओं से साफ हो गया है। 2 दिन पहले मीडिया में यूपी के एक मंत्री की चिट्ठी लीक हो गई थी, जिसमें उन्होंने बिजली मंत्री से अपने जिले में बिजली कटौती की शिकायत की थी, और अब यूपी के कैबिनेट मंत्री के भाषण के दौरान बिजली गुल हो गई, वो बिजली मंत्री के शहर में भी ही। आप भी देखिए, जब मंत्री के भाषण के वक्त बिजली गुल हुई तो अंधेरे में भी ये मंत्री योगी का गुणगान करना नहीं भूले। जन संस्कृति विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे 3-4 चित्रकूट पर भी जन संस्कृति विभाग के द्वारा प्रारंभ किया गया, जिसे 3-4 चित्रकूट पर भी भजन और संध्यार कीर्तन का प्रोग्राम प्रारंभ किया गया। मंच पर यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण भाषण दे रहे थे। यूपी की योगी सरकार की तरफ से शुरू किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बखान कर रहे थे, लेकिन तभी बत्ती गुल हो गई। मंत्री जी के भाषण देते देते जैसे ही बत्ती गुल हुई, हॉल में बैठे लोगों ने मोबाइल के टॉर्च से हॉल को रोशन करने की कोशिश की। मोबाइल के टॉर्च से पूरा हॉल जुगनू की रोशनी जैसा दिखने लगा। हॉल में बत्ती गुल हो गई थी, लेकिन मंत्री जी का भाषण नहीं रुका। वो अंधेरे में ही सूबे की सरकार की सांस्कृतिक कार्यक्रमों की चर्चा किए जा रहे थे। आपको जान के ये प्रसन्नता होनी चाहिए, एक आदरणीय योगी जी ने ये भी निर्देश दिया है, एक भगवान कृष्ण की रासलीला भी 365 दिन पूरे लगातार वृंदावन में लगातार प्रारंभ होगी। शायद मंत्री जी उम्मीद कर रहे थे कि जल्द ही बिजली आ जाएगी, लेकिन जब बिजली आने में देर होने लगी, तब मंत्री जी ने लोगों को ये कहकर भरोसा दिलाने की कोशिश की कि ये तो सूबे के बिजली मंत्री श्रीकांत शर्मा का इलाका है, इसलिए बिजली आने में देरी नहीं लगेगी। आ जाएगी बिजली, बिजली मंत्री तो हमारे घर के हैं। जी हाँ, तस्वीरें यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के शहर मथुरा की हैं, जहां सांस्कृतिक विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण अपने विभाग के बरखा बहार कार्यक्रम का उद्घाटन करने पहुंचे थे। मंत्री जी ने दिए जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया, फिर भाषण देना शुरू किया। सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी बत्ती गुल हो गई। इधर मंत्री जी अंधेरे में भाषण दिए जा रहे थे और उधर हॉल का प्रबंधन हॉल को वापस रोशन करने में जुटा था। कुछ देर बाद हॉल में बिजली तो आ गई, लेकिन जब इस बारे में सांस्कृतिक विभाग के डायरेक्टर से सवाल पूछा गया तो पहले तो उन्हें जवाब देते नहीं बना, लेकिन बाद में उन्होंने इसका ठीकरा ऑडिटोरियम की बिजली व्यवस्था पर फोड़ दिया। थोड़ा क्या हुआ कि लोड में थोड़ी कमी आ गई, ट्रिप कर रहा था, लाइट आ रही थी, लाइट में व्यवस्था को एक्चुअली ये जो ऑडिटोरियम है ये शायद इतना हैवी लोड लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। मैडम, यहाँ तो तमाम कार्यक्रम होते हैं, लोड को अभी तक कार्यक्रम शुरू भी नहीं हुआ, केवल उद्बोधन था मंत्री जी का। सेमिनार वगैरह होते हैं, डेफिनेटली सेमिनार होते हैं, लेकिन जो ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसके लिए जो
उसकी आवश्यकता होती है, लाइट। आपको याद होगा कि सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बिजली सप्लाई का एक रोस्टर लागू करने का प्लान किया था। जिला हेडक्वार्टर में 24 घंटे, तहसील में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली मिलेगी। यूपी में बिजली की क्या हालत है, आप इन दो तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। पहली तस्वीर मथुरा में मंत्री के कार्यक्रम में बिजली जाने की है और दूसरी तस्वीर उस चिट्ठी की है जिसमें यूपी के आबकारी मंत्री जयप्रताप सिंह ने बिजली कटौती पर ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से नाराजगी जताई है। जयप्रताप ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहने के कारण पूरे जिले में जनता में काफी रोष है, जिससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है। आबकारी मंत्री ने बिजली मंत्री को ये चिट्ठी 19 जुलाई को लिखी थी। बाद में ये चिट्ठी मीडिया में लीक हो गई। यूपी के ये मंत्री जो कह रहे थे उसकी तस्दीक ये तस्वीरें कर रही हैं, वो भी यूपी के बिजली मंत्री के इलाके में। MS शर्मा, इंडिया टीवी, मथुरा। वेलकम बैक। आंखें खोलो इंडिया में बात दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा के जेवर हाईवे पर मई में हुई लूटपाट और गैंगरेप की। पुलिस को इस वारदात में शामिल 4 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। बदमाशों को ग्रेटर नोएडा में हुई एक मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों में से एक पुलिस की गोली में घायल हो गया, जिसे नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार बदमाश 24-25 मई की रात जेवर हाईवे पर हुए गैंगरेप के आरोपी है। इस वारदात के दौरान एक शख्स की हत्या भी हुई थी। इस मामले में यूपी पुलिस को 5 बदमाशों की तलाश थी, जिनमें से 4 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। अभी एक व्यक्ति जो कि घायल अवस्था में हमारे पास लाया गया है, अशोक नाम का है, उम्र लगभग 38 साल की है, जो डिस्ट्रिक्ट अलवर का रहने वाला है। ये जेवर पुलिस द्वारा हमारे अस्पताल में लाया गया है।